जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, मैं महेश पाड़ा श्रीराम वृंदावन से। हमारा YouTube का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन धर्म का, आध्यात्मिक, ज्योतिष का और ज्ञान का चैनल है। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, मेरे दर्शकों सभी का स्वागत करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आज का चर्चा का विषय है कि फरवरी का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसे जाने वाला है। फरवरी 2023 फॉर कर्क राशि। तो ये जो भविष्य फल हम बता रहे हैं ये राशि के अनुसार है, जो चंद्रमा की आपकी राशि बनती है। अगर किसी का लगन और राशि एक ही है, कर्क राशि और कर्क लगन है, तो ये उनके लिए भी है, लेकिन स्पेशली ये कर्क राशि के लिए है। कर्क राशि के स्वामी चंद्र देवता और कर्क राशि पे शनि का ढैया का प्रभाव 17 जनवरी से शुरू हो गया। चंद्र हमारे मन का कारक है। चंद्रमा के बारे में कहा गया कि चंद्रमा मनसो जातश्चख्यो। तो चंद्रमा मन का कारक है, बहुत ऊंची ऊंची उड़ानें भरता है, कभी खाली नहीं बैठता, दिमाग हमारा कभी खाली नहीं होता। तो चंद्रमा हमें पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ा के ले जाता है, कहाँ कहाँ की हवाई यात्रा कराता है। सेकंडों में हम किसी भी देश में जा सकते हैं, सेकंडों में वापस आ सकते हैं। तो चंद्रमा मन का कारक है और मन किसी के बस में नहीं है। तो बात करते हैं ग्रह गोचर की, फरवरी में कर्क राशि के लिए ग्रह गोचर क्या रहने वाला है। तो पहले बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा 1 फरवरी को सुबह वृष राशि में लाभ भाव में बैठे हुआ है और उसके साथ में बैठे हुए मंगल देवता। केतु 4th भाव में है, बुध 6ठे भाव में है धनु राशि में, सूर्य देवता मकर राशि में 7th भाव में है और ये 13 फरवरी को शनि के साथ कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शुक्र और शनि कुंभ राशि में 8वें भाव में है। जो शुक्र यहाँ से 15 फरवरी को कर्क राशि के भाग्य में गुरु के साथ में गोचर करेंगे, जहाँ उसका प्रभाव देते हैं। राहु 10वें भाव में है। ये ग्रहों का गोचर है, मेन जो ग्रह हैं उनका गोचर है। अब पहली बात करते हैं चंद्रमा की कि चंद्रमा की स्वास्थ्य के हिसाब से ये महीना कैसा जाने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले मैं देखते हैं कि बृहस्पति की दृष्टि, जो भाग्य के मालिक हैं, भाग्येश हैं, उनकी दृष्टि कर्क लगन के ऊपर आ रही है, 5वीं दृष्टि। तो स्वास्थ्य के लिहाज से हेल्थ का इनके सामने कोई इशू नहीं है। फरवरी का महीना इनका बहुत बढ़िया जाएगा। लेकिन बुध 6ठे घर में है और शुक्र इनके 8वें भाव में है, तो कुछ एलर्जी वगैरह इनको थोड़ी बहुत हो सकती है, अदरवाइज इनको हेल्थ का कोई इशू नहीं है। सूर्य भी लगन को देख रहा है, मित्र लगन है उसकी, तो सूर्य का प्रभाव भी बहुत अच्छा होता है लगन के ऊपर। सूर्य जीवनदायन है, सूर्य हमें जीवन देता है और सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। तो कर्क लगन को सूर्य भी देख रहा है, तो वहाँ हेल्थ का कोई इश्यू इसके लिए नहीं है। दूसरा बात करते हैं इसके 5वें भाव की। 5वें भाव में राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि में स्वयं उसके स्वामी मंगल की दृष्टि आ रही है, साथ में चंद्रमा की दृष्टि भी है, इसके साथ बृहस्पति की दृष्टि भी है, साथ साथ में शनि की दृष्टि भी आ रही है। अब 5वां भाव विद्या बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है। 5म से 5म भाग्य है, वो हायर एजुकेशन का भाग्य है। तो जो छात्र परीक्षा में, प्रतियोगिता में, किसी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये फरवरी का महीना बहुत अच्छा है। बृहस्पति की दृष्टि, शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, चंद्रमा की दृष्टि, इन सबकी दृष्टि से 5वां भाव बली है। और कोई राजकीय सेवा, सरकार से कोई लाभ प्राप्त करने के लिए, अगर कोई आपने पेपर देने हैं, एग्ज़ाम देना है, उसके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। 5म से 5म जो भाग्य है
भाग्य भाव कहते हैं इसको, पंचम से पंचम में भाग्य भाव आता है, तो वहाँ शुक्र ही बृहस्पति बैठे हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए सबसे बढ़िया समय है ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है कर्क राशि के लिए। बृहस्पति विदेश के कारक भी है, तो अगर किसी ने विदेश यात्रा या विदेश में एडमिशन या विदेश में पढ़ाई अपना करने का कोई प्रोग्राम है, तो ये महीने में उनके लिए अच्छा है। इस महीने में वो विदेश के लिए भी अपनी पढ़ाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं या एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और विदेशों से ऐसे जातकों को जो कर्क राशि वाले हैं उनको लाभ है। बुध की दृष्टि स्वयं अपने घर पर पड़ रही है, तो बुध बुद्धि के कारक हैं, तो वो बुद्धि के द्वारा विदेशों से लाभ प्राप्त करेंगे। चंद्रमा वृष राशि में उच्च का बनते हैं, तो धन की कोई कमी इस महीने रहने वाली नहीं है कर्क राशि वालों के लिए। मंगल स्वयं लाभ भाव में बैठे हैं, तो मंगल भी लाभ देंगे, प्रोफेशन का लाभ देंगे। जो ये कार्य इनका जो कार्य है कर्क राशि वालों को जो ये काम करते हैं, तो कर्म का जो लाभ है वो मंगल देवता देने वाले हैं। और दूसरी बात है कि शनि स्वयं अपने घर में कुंभ राशि में विराजमान है, तो कर्क राशि वालों का जो कर्म का भाव है, कर्म का देवता अपने कर्म को बढ़ाएगा, क्योंकि उसकी दृष्टि भी कर्म भाव पे है शनि महाराज की। कुल मिला के ये जो महीना है फरवरी का कर्क राशि वालों के लिए प्रोफेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर कोई जातक जमीनी काम के लिए कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो शुक्र इनके लिए बहुत बढ़िया है, और ये 15 फरवरी तक कोई भी पैसा अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 15 फरवरी के बाद में शुक्र की युति बृहस्पति के साथ भाग्य भाव में होगी, तो यहाँ बैठ करके शुक्र उच्च का प्रभाव दिखाते हैं, तो चतुर्थ भाव संबंधित जो सुख होते हैं, जो लग्जरी लाइफ जीने वाले जो सुख देते हैं, इसको भौतिक सुख कहा जाता है। तो 15 फरवरी से 28 फरवरी तक शुक्र देवता कर्क राशि वालों को भौतिक सुख देंगे। इनकी जो लग्जरी लाइफ है उसमें कहने की बढ़ोतरी होगी और इनकी इच्छा पूर्ति का समय है। राहु दशम भाव में है, जो जातक पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है, ऐसे जातकों के लिए ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। अपनी पार्टी को पॉलिटिक्स वाले आगे बढ़ाना चाहें, पार्टी में पद चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, तो शनि की दृष्टि जा रही है राहु के ऊपर, तो जो पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी किसानों के लिए आप कुछ नहीं बताते हैं, तो ये महीना फरवरी का चतुर्थ भाव जमीन का कारक होता है। जमीन का जो विचार करते हैं इसी से देखते हैं हम, चाहे ज़मीन कृषि योग्य है, चाहे ज़मीन मकान वाली है, चाहे हम मकान की बात करें, प्लॉट की बात करें, तो चतुर्थ भाव से बात करते हैं। केतु बैठा है वहाँ, और केतु का प्रभाव मंगल जैसा होता है, और साथ में राहु की दृष्टि भी आ रही है। तो किसानों के लिए ये जो महीना है बहुत अच्छा है फरवरी का। उनकी फसल के, अगर कोई फरवरी में फसल तैयार होती है तो उनकी फसल के दाम उनको अच्छे मिलेंगे। और अभी जो मौसम चल रहा है ये मौसम बहुत अच्छा है, तो फरवरी में उनको फसल का अच्छा लाभ मिलने वाला है किसानों के लिए। अब आलू है, सरसों है, अब गेहूँ भी तैयार हो रहे हैं, फसल आ रही है गेहूँ की, तो उसमें जो दाना पड़ेगा फसल में अच्छा रहेगा। सरसों के लिए अच्छा दाना होगा, अच्छी फली होगी, और मोटा दाना सरसों का निकलेगा फरवरी में। और जो आलू वाले हैं उनके लिए भी आलू में बहुत फ़ायदा है। तो ये जो फसल है बहुत अच्छी इनके लिए। बात करते हैं कुछ लव लाइफ के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, लव रिलेशन के बारे में, शादी ब्याह के बारे में। पंचम भाव और सप्तम भाव, ये दो भाव है। अगर इन दोनों भावों को हम एक जगह देखते हैं तो यहाँ हम लव रिलेशन या लव लाइफ या लव मैरिज या लव अफेयर के बारे में बात चलती है। मंगल स्वयं मांगलिक कार्य का देने वाला है, चंद्रमा साथ बैठे हैं। इन दोनों की दृष्टि पंचम भाव पे है, साथ में शनि की दृष्टि पंचम भाव पे है, बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पे है। तो शनि की दृष्टि होने से कहीं थोड़ी सी डिले होगा, कोई प्रोग्राम होगा। अगर आपका प्यार का कोई रिएक्शन है, लव मैरिज का कोई आप चांस देखना चाहते हैं, या कोई आपकी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या कोई आपका बॉयफ्रेंड है, तो उनके रिलेशन में शनि थोड़ी सी डिले कराएंगे।
बाकी बृहस्पति की दृष्टि से जो रिश्ते बनेंगे मधुर बनेंगे, अच्छे रिश्ते बनेंगे और वो रिश्ते कामयाब होंगे। शनि थोड़ा डिले करा सकते हैं। शादी ब्याह के मामले में बृहस्पति की दृष्टि कर्क राशि पर भी है, पंचम भाव पर भी है और तीसरे भाव पर भी है। तो तृतीय भाव से भी हम शादी के बारे में विचार करते हैं। तो जिनकी शादी की बात चल रही है तो फरवरी के महीने में उनकी बात सिरे चढ़ेगी और शादी के योग उनके जो माहौल तैयार होगा। तो कुल मिला के ये जो महीना है, जो प्रोफेशन करते हैं, जो उनका कार्य है बिजनेस का, उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। क्योंकि शनि खुद दसम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये दसम भाव पर शनि की दृष्टि मंगल का घर है, मंगल स्वयं लाभ भाव में बैठे। कुल मिला के ये जो समय है, जो कार्य करने वाले लोग हैं, व्यापार वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। कर्क राशि पे ढैया का प्रभाव है, थोड़ी दिमाग में बेचैनी जरूर रहेगी क्योंकि मंगल के साथ चंद्रमा बैठा है, थोड़ी दिमाग में बेचैनी जरूर रहेगी, लेकिन कोई स्वास्थ्य का ऐसा कोई हेल्थ का इशू नहीं है। कर्क राशि के लिए बढ़िया समय, बढ़िया महीना जाने वाला है और किसी तरह की इनको कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ, अगर किसी को दिक्कत है उपाय कर सकते हैं, उससे उनको लाभ होगा। उपाय से पहले मैं 2 बात अपने बारे में, हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकॉन है उसको ऑल करें, लाइक करें वीडियो और शेयर करें। शेयर इसलिए कि जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, आपके द्वारा आपके मित्रों को, आपके जो स्वजन हैं, आपके जो फ्रेंडशिप सर्कल में उनको सबको मिले और वो लोग भी हमसे जुड़े। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके द्वारा हमसे जुड़े, तो इसको एक कनेक्शन बोलते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो कनेक्शन है हमारा और आपका लगातार बना रहे। कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए अगर किसी कुंडली में कोई दिक्कत है, परेशानी है या अपने बारे में आप जानना चाहते हैं, हमारा नंबर आपके सामने आ रहा है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ व्हाट्सअप करें, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, इतना ही हमारे लिए बहुत है। उसके बाद में आपको जो भी उचित आपका सलाह होगा आपको दिया जाएगा और किसी तरह की इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। हमारा काम स्टोन का भी है, अगर किसी को वो स्टोन चाहिए किसी भी तरीके का, हम होलसेल और रिटेल दोनों तरह का काम करते हैं। ओरिजिनल आपको हमारे यहाँ से रत्न मिलेंगे और वाजिब कीमत पे और लैब टेस्ट करा के आपको देंगे, किसी तरह का कोई धोखाधड़ी का चांस नहीं है। बात करते हैं उपाय की। अगर किसी का चंद्रमा खराब है जन्म के समय, उस पर पाप प्रभाव है, तो ऐसे जातकों को हर सोमवार को भोले बाबा के ऊपर कच्चा दूध, उसमें थोड़ी चावल और चीनी डाल के चढ़ाना चाहिए। तो उससे उनका मानसिक संतुलन ठीक रहेगा और मन एकदम सही रहेगा इनका। तो भोले की सेवा करने से चंद्रमा हमेशा फायदे में रहता है, खुश रहता है, क्योंकि भोले बाबा ने चंद्रमा को अपनी शीश पर धारण किया हुआ है। तो अगर हम दूध चढ़ाते हैं तो वो चंद्रमा बिल्कुल एकदम मानसिक विकार से दूर होकर के अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा उसको, और ऐसे जो जातक है वो अपने दिमागी रूप से ठीक रहेंगे, अच्छा काम करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय दें। अगला वीडियो आपके लिए सामने लेके फिर शीघ्र हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।